पकड़िए। तो आज हम वर्षा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? वर्षा। वर्षा कैसे होता है, वर्षा के बारे में ही चर्चा करना। वर्षा, आकाश से पानी भी तो बरसता है। वर्षा के बारे में क्या है? वर्षा जब होती है तो क्या होता है? पानी, आकाश से पानी भी बरसता है। क्या यह भी मौसमी घटना है? अगर वर्षा होता है तो आकाश से पानी बरसता है, क्या यह भी मौसमी घटना है क्या? जरूर है। वर्षा अगर होता है तो वो भी मौसम से ही संबंधित है। पिताजी ने कहा, क्यों नहीं बच्चों बताओ तो वर्षा कैसे होती है? बच्चों ने कहा, हम तो यह जानते हैं कि पानी बरसता है, आप ही बताएं कि वर्षा कैसे होती है। बच्चों को पता नहीं रहता उतना, वो सीधा जानता है सरल बात की पानी बरसता है तो वर्षा होता है। तो कैसे होता है वो तो पता नहीं था बच्चा सबको। पिताजी ने बताना आरंभ किया, बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से संघनन द्वारा बनती है। जलवाष्प किसके द्वारा बनती है? संघनन के द्वारा। ऐसे बादल छाया हुआ रहता है, आकाश में रहता है ना बादल। ये सब कौन चीज का चित्र है? बादल का चित्र है। इससे बूंद गिरता है ना, इसको क्या कहते हैं? वर्षा। क्या कहते हैं? वर्षा। ये सब कहाँ गिरता है? ये हुआ बादल। क्या हुआ? बादल। तो ये क्या होता है? पृथ्वी पर गिरता है। ये क्या हुआ? पृथ्वी। नीचे क्या हुआ? पृथ्वी। इधर हो गया आकाश। आकाश, ठीक। तो आकाश से क्या होता है? बादल बरसता है, नहीं जो बूंद जो गिरता है, कहाँ गिरता है? पृथ्वी पर आकर के ना बूंद गिरता है। तो गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से संघनन द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? संघनन के द्वारा बनती है। वर्षा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? वर्षा कहलाती है। वर्षा पृथ्वी पर जल का बड़ा स्रोत है। वर्षा पृथ्वी पर क्या है? जल का बड़ा स्रोत है। इसे धरती के भूगर्भी जल भंडार संचित होते हैं। इसे धरती के क्या होते हैं? भूगर्भी जल भंडार संचित होते हैं। भूगर्भी जल के संरक्षण के लिए हमें वर्षा जल को संचित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एकत्रित करना चाहिए, ठीक, जमा करना। बच्चों ने पूछा, क्या वर्षा एक ही प्रकार की होती है? बच्चों ने क्या सवाल किया पिताजी से कि क्या वर्षा एक ही तरह का होती है? पिताजी ने बच्चों को बताया कि वर्षा प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। वर्षा कितने प्रकार की होती है? प्रकृति के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। अब वर्षा कौन कौन प्रकार है उसके बारे में बताते हैं। 1 नंबर में आपका संवहनिक वर्षा। 1 नंबर में क्या है? संवहनिक वर्षा। 2 नंबर में है पर्वतीय वर्षा। 2 नंबर में क्या है? पर्वतीय वर्षा। और 3 नंबर में क्या है? चक्रवाती वर्षा। 3 में क्या है? चक्रवाती वर्षा।
चक्रवाती वर्षा। तो वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला कौन है? संवहनी वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवाती वर्षा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा किसे कहते हैं? विषुवत रेखीय क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में क्या पड़ती है? गर्मी अधिक पड़ती है। इस कारण गर्म भूतल के संपर्क से गर्म होने वाली हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। क्या होती है? भूतल के संपर्क से गर्म होने वाली हवा क्या करती है? ऊपर हल्की ऊपर उठती है। हल्की होकर के हवा हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। हवा धीरे धीरे ठंड होती जाती है। ऊपर जैसे ही उठने के बाद क्या होता है? हवा ठंड हो जाती है। फलतः संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है। क्या होती है? ऊपर उठने के बाद संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है और शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दोपहर बाद विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्राय होती है। कहाँ होती है? विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्राय होती है। अब हम पहले चर्चा किए संवहनी वर्षा, अब चर्चा हम करने जा रहे हैं पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा किसे कहते हैं उसके बारे में जानना है। बच्चों आपने पहाड़ देखा है? तो आप लोग पहाड़ देखे हैं क्या? कौन कौन देखे हैं पहाड़? सब आप लोग पहाड़ देखे हैं ना? तो बोलने में क्या होता है? बोलिए, पहाड़ देखे हैं? देखे हैं। पहाड़ों पर वर्षा भी अधिक होती है। पहाड़ों पर वर्षा किससे होती है? अधिक होती है। जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है। अवरोध मैंने उसका विपक्ष में आ जाती है तो ये पवने उसके ढाल के सहारे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। ढाल के सहारे क्या होती है? पवने ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होने लगती है। ऊंचाई के कारण हवाएं क्या होती है? ठंडी होने लगती है, जिससे संघनन की प्रक्रिया आरंभ होती है। क्या, कौन सी प्रक्रिया आरंभ होती है? संघनन की प्रक्रिया आरंभ होती है और यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरने लगता है। और क्या होता है? जलवाष्प वर्षा के रूप में गिरने लगता है। इसे पर्वतीकृत या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। इसे पर्वतीकृत या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो पर्वतीय वर्षा के बारे में जान गए। अब चर्चा करेंगे चक्रवाती वर्षा। अब इसके बारे में चर्चा करना है। चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा क्या है? निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं से अनेक पवन आती है। कहता है निम्न दाब के क्षेत्रों को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं के अनेक पवन आते हैं। खाली जगहों को भरने के लिए इनमें होड़ हो जाती है और इसके कारण ये ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। क्या होता है? ऊपर उठता है। क्या होता है? ऊपर उठता है। ऊपर उठने के कारण इनका तापमान कम हो जाता है। जैसे ही ऊपर उठता है इसका तापमान क्या हो जाता है? तापमान कम हो जाता है। तापमान कम हो जाता है। जब हवा ऊपर उठ जाता है तो क्या होता है? तापमान कम हो जाता है, जिससे इनमें मौजूद आर्द्रता संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है। इसमें जो मौजूद रहता है संघनित वर्षा क्या होती है? वर्षा के रूप में आर्द्रता जो है इसमें मौजूद क्या रहता है? आर्द्रता। आर्द्रता संघनित होकर के पृथ्वी पर फिर नीचे बरसने लगता है, बरसती है। यह वर्षा उष्ण कटिबंध में होती है। यह वर्षा कहाँ होती है? उष्ण कटिबंध में होती है। पिताजी ने बच्चों से पूछा, क्या अब आपको मौसम और जलवायु के बीच का संबंध समझ में आया? सलीम और सलमा ने एक साथ हामी भरी। तभी टेलीविजन पर मौसम संबंधी खबरें आने लगी। दोनों बच्चे ध्यान से सुनने लगे। दोनों बच्चे ध्यान से सुनने लगे।
तो वर्षा के बारे में समझ में आ गया सबको, कैसे वर्षा होता है। अगला क्लास में हम चर्चा करेंगे मौसम संबंधी उपकरण।